के आपको ग्लोबल इन्वेस्टर बना दिया, इतने ही अमाउंट की आपकी कई सारी एनएफटी आ जाएंगी। अब एनएफटी आ जाएंगी तो अभी पैसा तो कम्युनिटी ही रोटेट हो रहा था, सिस्टम को देना पड़ रहा था। तो अब क्या होगा, जो मार्केट प्लेस खुलेगा, मार्केट प्लेस एज हाईवे, सरकार ने कहा है कि अब हाईवे इस रोड से निकलेगा। तो इनका क्या है, अब सरकार का हाईवे की तरह से इसका क्या मान लो, इनका मार्केट प्लेस आएगा। और जब मार्केट प्लेस आएगा तो वो वैल्यू आपकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी जी। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा यही धन रहेगा, जब तक हम ट्रेड नहीं लगाएंगे तब तक नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। इतने अमाउंट से तो आप इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, अब आपको उसका लाभ देंगे कि नहीं देंगे? तो ग्लोबल देगा ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल। कितने गुना बढ़ेगा इसका अंदाजा लगा पाना आपको मुश्किल है। और जो एनएफटी वो ऐसा एक एनएफटी की कई सारे शेयर होल्डर बनेंगे, वो खरीदेंगे, आपकी एनएफटी रेंट पर भी जाएगी। आप नहीं ऑप्शन करना चाहते हैं, रेंट को उठा दो, तब भी आपका रेंट आता रहेगा। अगर ऑप्शन में बिक भी जाएगी तब भी आप परेशान नहीं होना, वो जैसे जैसे आगे मूव करेगी उसकी रॉयल्टी आपको आएगी। रॉयल्टी तो ऐड कर रखी है उन्होंने, मतलब ये धन कितना। रॉयल्टी तब आएगी ना जब अगर हमने उसको क्रिएट किया है, मतलब सिस्टम क्रिएट किया तो सिस्टम पे आ जाएगा, अगर हमने मेंटेन की तो हमारे पास आएगी। आपने मेंटेन नहीं किया है, आपने मेंटेन नहीं किया है, लेकिन आपको होल्डर बना रखा है, आपको होल्डर बना रखा है, तो जो भी रॉयल्टी जनरेट होगी 1.5% आपको परमानेंट मिलेगी, बाकी का जितना शेयर रहेगा वो कंपनी को मिलेगा। 1.5% आपको मिलेगी एज ए होल्डर की वजह से। और बताइए। बढ़िया, वही मैं कह रहा था थोड़ा, मतलब ये पॉइंट मतलब डिटेल में बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, ठीक है। हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं 30 तारीख को हम करोड़पति बन जाएंगे, वो बेवकूफ है, वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। हाँ, हमारे रेगुलर लॉन्ग टर्म, लेकिन हाँ आप जो है ना वो इंटर करने जा रहे हैं न्यू एरा में। अभी तो क्रिप्टो की दुनिया से जान है ना हम लोग। जी जी। बीटीसी को छू नहीं सकते, एथेरियम को छू नहीं सकते, बीएनबी नहीं सकते, और क्रिप्टो में क्या कर लोगे? क्या किया अभी तक, क्या कर पाए हैं? किसी के पास अगर 10-20 हजार की बीएनबी पड़ी भी होगी तो क्या मैं मतलब, उसका कोई मतलब नहीं था। मतलब एक वैल्यूएबल गुड अमाउंट होना चाहिए। $10,000 की पड़ी है, बीटीसी पड़ी है या कुछ भी पड़ा तो ठीक है, लेकिन अब बीटीसी में स्कोप नहीं। बीटीसी अगर बढ़ेगा, बीटीसी अब मान लीजिए अगर डबल हो जाए बिटकॉइन, अभी आज आप लगा दो 10-20 लाख रुपया, 1 लाख लगा दो, और अगर वो डबल पे जाता है 6 महीने में तो क्या हुआ? 6 महीने का डबल ही तो हो पाया। लेकिन अब नेचुरल स्तर से कोई चीज उठ रही है, वो कहाँ लेकर के जाएगी, उस चीज पे देखना जरूरी। तो लोग ये देख रहे हैं मेरा इतना बढ़ गया, मैं ये देख रहा हूँ ये कितने के ना मल्टीप्लाई होगा, इसका इंडेक्स नहीं खा पाओगे आप, बस ऐसे समझ लो। ये पैसा तो, ये जो पैसा आप देख रहे हो, ये सी से आप इन्वेस्ट, ये आपकी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी अगर जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके कोई घर में करने वाला नहीं है और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट में मॉर्गेज कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू को देकर के जैसे गवर्नमेंट मॉर्गेज कर लेती है, और फिर क्या करती है, वो टाइम बाउंड होता है उसका। एक तो ये होता है कि आदमी की जीवित तक मॉर्गेज रहती है, और एक मॉर्गेज होती है 15 साल, 30 साल, 60 साल, 90 साल, लास्ट 99 ईयर, 99 साल। तो वो जो लीज पे जाती है उसको मॉर्गेज बोलते हैं। तो क्या है, एक अच्छा अमाउंट वहाँ मिलता रहता है। सरकार उसको कॉर्पोरेट को दे देती है, उद्योग जगत को दे देती है, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। ये प्रोसेस होता है। तो आप ये जो प्रॉपर्टी है, आपका जो फंड आपको दिख रहा है, ये फंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुआ, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? मॉर्गेज में।
मॉर्गेज से आपको क्या होगा, एक वैल्यूएबल अमाउंट बनेगा, उसकी कैपिंग होगी, कैपिंग के अकॉर्डिंग आप विड्रॉल निकालते रहोगे। ये पैसा आपका कम नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। ये जो पैसा आप देख रहे हो, ये पैसा इतना ही रहेगा और पैसा आप कमाते रहोगे। लोगों को ये लग रहा है ये पैसा, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया दुबे भैया जी, बहुत अच्छी बात और बताई। कोई साथी? बहुत बढ़िया, क्या नाम भाई का, अशोक भाई बहुत बढ़िया।